हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 2 वेब टेक्नोलॉजी सेमेस्टर 4। आप लोगों को जो है सो बहुत ही इजी चैप्टर है ये। यूनिट 2 में जो है सो सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही रहेंगे आप लोगों को। 2 क्वेश्चंस में से डैम श्योर एक क्वेश्चन आएगा। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और कॉलेज के ग्रुप्स में भी शेयर करिए, सो दैट हर बच्चे को ईजिली पढ़ने का चांस मिल जा सकता है। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यूनिट 2 से ये वाला। HTML स्टाइल एट्रीब्यूट्स तो भी बोल सकता हूँ, CSS बोल के भी बोल सकता। दोनों का आंसर सेम है। देखो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बोले तो भी CSS फुल फॉर्म इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बोल के लिख लगे। स्टाइल्स इन HTML आर रूल्स दैट डिस्क्राइब हाउ ए डॉक्यूमेंट विल बी प्रेजेंट इन ब्राउजर। क्या तो स्टाइल शीट्स क्या बता रहा है, रूल्स देता है इन्हें कि एक डॉक्यूमेंट जो है सो वेब ब्राउज़र में कैसा शो होना। स्टाइल इन्फॉर्मेशन का आइदर अटैच एज ए सेपरेट डॉक्यूमेंट और एम्बेडेड इन द HTML डॉक्यूमेंट। स्टाइल जो है सो स्टाइल का इन्फॉर्मेशन या तो अपने क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर अटैच रहता है या तो सेपरेट रहता बोल के बोल रहे अपन, और एम्बेडेड इन द HTML डॉक्यूमेंट। देर आर 3 वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्टाइल इन HTML। कितने वेज है अपने पास स्टाइल को HTML में इंक्लूड करने के? 3 है, इनलाइन, एम्बेडेड और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। तो अपने को फर्स्ट क्या है, इनलाइन स्टाइल शीट्स। In inline styling, the CSS rules are directly written inside the starting tag यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट्स। देखो ये क्या बोलते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग में क्या कर रहे हैं, रूल्स किसके अंदर रहते हैं, डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए रहते हैं। बल्कि बोल रहे हैं द स्टाइल एट्रीब्यूट्स इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ CSS प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू पेयर्स। इसके अंदर क्या रहता है, स्टाइल एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या इंक्लूड रहता कहते हैं, सीरीज के साथ साथ CSS के प्रॉपर्टीज रहते हैं और वैल्यू पेयर्स रहते हैं। बल्कि बोले अपन ईच प्रॉपर्टी वैल्यू इज सेपरेटेड बाय ए सेमी कॉलम। हर वैल्यू किससे सेपरेट करते कहते हैं अपन, सेमी कॉलम। देखो अपन क्या करते हैं, नॉर्मली HTML हेड टाइटल हेड क्लोज कर लिया अपन। उसके बाद में देखो बॉडी लिख रहे अपन, बॉडी H1 इज इक्वल टू H1 स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लू होना बोलो में, फ़ॉन्ट साइज 25 पिक्सल PX होता है। फिर एग्जांपल ऑफ इनलाइन स्टाइल H1 क्लोज कर दे रहा मैं। P स्टाइल कलर रेड फर्स्ट पैराग्राफ P क्लोज। फिर P स्टाइल कलर ग्रीन फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सल सेकंड पैराग्राफ P क्लोज। फिर क्या करें अपन, H2 स्टाइल बॉर्डर कलर ऑरेंज H2 क्लोज। बॉडी क्लोज कर रहा हूँ मैं, HTML को क्लोज कर दे रहा हूँ। तो ये कलर अलग अलग आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन स्टाइल का कौन सा कलर आता है, ब्लू कलर आता। फर्स्ट पैराग्राफ का कौन सा कलर आता, रेड आता। सेकंड पैराग्राफ का कौन सा कलर आता, ऑरेंज आता। आप लोग प्रोग्राम करके भी चेक कर ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो अपने को एम्बेडेड स्टाइल होता है। एम्बेडेड स्टाइल शीट्स आर डिफाइंड इन द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग द स्टाइल। इट ओनली अफेक्ट द डॉक्यूमेंट दे आर एम्बेडेड इन। एम्बेडेड स्टाइल शीट्स क्या रहते कहते हैं, कौन से सेक्शन में डिफाइन करते कहते हैं, हेड के सेक्शन में डिफाइन करते कहते हैं। ये क्या किसको अफेक्ट करता कहते हैं, जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट जो है सो अपने क्या बोलते हैं हेड में रहता है उसमें ही लिख देते हैं बोल के बोल रहे पर। प्रोग्राम क्या है अपना, HTML लैंग्वेज इज इक्वल टू EN इंग्लिश बोल के लिख रहे थे यहाँ पे। हेड स्टाइल हेड के अंदर रहता है ना अपना स्टाइल का जो भी प्रोग्राम है। हेड स्टाइल टाइप इज इक्वल टेक्स्ट और /CSS बोल के लिख रहे। बॉडी को ओपन कर रहा हूँ मैं, बॉडी को ओपन करके क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड का कलर क्या ले रहा हूँ मैं, पाउडर ब्लू बोल रहा हूँ मैं। क्या बोलते हैं ये करली ब्रेसेस को क्लोज करो। H1 स्टार्ट करो मैं, H1 का कलर क्या रहना कहते हैं, ब्लैक रहना। फ़ॉन्ट फैमिली AVL। फिर से पैराग्राफ क्लोज, कलर येलो ले रहा हूँ मैं। फ़ॉन्ट फैमिली क्या ले रहा हूँ मैं, वर्दाना ले रहा हूँ। स्टाइल क्लोज, टाइटल एम्बेडेड स्टाइलिंग, यहाँ से प्रोग्राम हो जा रहा है अपना। हेड क्लोज, बॉडी ओपन, एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड स्टाइल P फर्स्ट पैराग्राफ, बॉडी HTML क्लोज। देखो इसका एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड स्टाइल फर्स्ट पैराग्राफ आउटपुट होता। प्रोग्राम्स इसमें लिखने का रहता है। देखो डैम श्योर आपको यूनिट 2 में से जो सो प्रोग्राम्स हर किसी के आंसर के प्रोग्राम्स लिखने का रहता है। आपको फर्स्ट में बोले तो फिर भी नहीं लिख सकते, लेकिन जैसे यूनिट 2 में आप लोगों को 3 भी एम्बेडेड स्टाइल, इनलाइन स्टाइल और क्या एक्सटर्नल स्टाइल के प्रोग्राम्स लिखना पड़ता है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है अपने को, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स मेथड कैन बी यूजफुल व्हेन द CSS हैज टू बी अप्लाइड टू वेरियस वेब पेजेस। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स कब यूज़ करते हैं अपन, जब CSS जो है सो अलग अलग वेब पेजेस में यूज़ करना है जब। एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स होल्ड्स all the style rules in a separate document that you can link from an HTML file in your site। क्या बोलते हैं इसमें क्या रहता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स नाम में एक्सटर्नल है। देखो ये क्या करते हैं अपन, एक सेपरेट जो है सो प्रोग्राम में सेव कर, डॉक्यूमेंट में सेव करके अपने प्रोग्राम को लिंक करते हैं। देयर आर 2 वेज ऑफ अटैचिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, लिंकिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, इंपोर्टिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। देखो अपने पास कितने मेथड्स है कहते हैं, 2 मेथड्स है। क्या बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स को भी लिंक करने का। एक जो है सो लिंकिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, इंपोर्टिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। लिंकिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स क्या है देखेंगे। इन दिस मेथड एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज लिंक टू एन HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग द लिंक टैग। इसमें क्या कर रहे हैं, मतलब प्रोग्राम के अंदर अपन क्या दे रहे हैं, एक लिंक दे रहे हैं। लिंक की वजह से क्या हो जा रहा, वो प्रोग्राम क्या हो जा रहा है, स्टाइल क्या हो जा रहा है, इसके अंदर लिंक हो जा रहा है बोल के बोल रहे। HTML हेड लिंक
REL is equal to style sheets, टाइप इज इक्वल टेक्स्ट स्लैश CSS, HREF इज इक्वल टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट का क्या दे रहा हूँ मैं, लिंक दे रहा हूँ, टाइप एक्सटर्नल टाइटल, एक्सटर्नल स्टाइलिंग, टाइटल क्लोज, हेड बॉडी ओपन, एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एक्सटर्नल स्टाइल, हेड 3 क्लोज, P जो है सो फर्स्ट पैराग्राफ, बॉडी HTML क्लोज। आउटपुट क्या आ रहा है, एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट फर्स्ट पैराग्राफ। Importing है, देखो external style sheets can be loaded into an HTML document using import. The import statement instructs the browser to load the CSS file. Other CSS rules are also be included using the style element. देखो importing बोले तो बाहर से अपन क्या कर रहे हैं, import कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को। क्या बोलते हैं, HTML हेड बाहर से इंपोर्ट बोले तो कहीं बाहर चले जाएंगे अपना, बाहर बोले तो अपन क्या कर रहे हैं बोले तो एक सेपरेट प्रोग्राम लिख ले रहे हैं स्टाइल का, उसको क्या कर रहे हैं अपन इंपोर्ट बोल के कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, वो प्रोग्राम को क्या करना है अपने प्रोग्राम में लोड करने के लिए। सो स्टाइल टाइप इज इक्वल टेक्स्ट स्लैश एट ए इम्पोर्ट URL बोल के लिख ले रहे हैं अपन सी HTML CSS import style dot CSS। पैराग्राफ अपना क्या रह रहा है, कलर बॉर्डर ब्लू, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, स्टाइल क्लोज कर रहा हूँ मैं, टाइटल में क्या कर रहा हूँ, इंपोर्टिंग एक्सटर्नल स्टाइलिंग, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज। फिर से H3 में क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स यूजिंग इंपोर्ट H3 फर्स्ट पैराग्राफ, बॉडी क्लोज। देखो यहाँ पे बॉडी ओपन था अपना, बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, क्लोज कर दे रहा हूँ, HTML क्लोज। एग्जाम्पल क्या आ रहा है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूजिंग इंपोर्ट फर्स्ट पैराग्राफ। हो गया ये, क्या बोलते हैं अपने को, फर्स्ट आंसर खत्म हो गया यूनिट 1 का। फिर से यूनिट 2 का देखो, आप लोगों को क्या बोलते हैं PDF होना है इस आंसर्स का बोले था, मेरे को क्या बोलते हैं कमेंट में लिखिए PDF बोल के, तो मैं टेलीग्राम की लिंक शेयर करता हूँ आपके साथ। नेक्स्ट अपने को देखो, इसमें से ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने को, ये वाला, हाउ डू यू क्रिएट मल्टीमीडिया इफेक्ट विथ फिल्टर एंड ट्रांजिशंस। Filters and transitions plays an important role in creating multimedia effects. They provide dynamic visual effects to web pages without any time delay. तो क्या बोलते हैं मल्टीमीडिया इफेक्ट क्या करता है, फिल्टर्स और ट्रांजिशंस क्या है, हर वेब प्रोग्राम में क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। वो क्रिएट करने के लिए, वो क्रिएट करे तो क्या देता है ना, डायनामिक विजुअल इफेक्ट्स देता है अपने वेब पेजेस को विदाउट एनी टाइम डिले। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट टेक टाइम फॉर प्रोसेसिंग ऑन सर्वर्स मशीन। सब अपने को देखो, फिल्टर्स आर यूज टू अप्लाई विजुअल इफेक्ट्स टू सम HTML ऑब्जेक्ट्स एंड सम अदर ऑब्जेक्ट्स। फिल्टर्स क्या कर रहा है, विजुअल इफेक्ट्स दे रहा है अपने क्या बोलते हैं HTML ऑब्जेक्ट्स को और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी, लाइक बटन, इमेज, इनपुट, टेबल एक्सेट्रा। फिल्टर्स आर यूजुअली अप्लाइड टू टेक्स्ट एंड ग्राफिक। फिल्टर्स किसको अप्लाई कर रहे हैं अपन, टेक्स्ट को भी अप्लाई कर रहे हैं, ग्राफिक को भी अप्लाई कर रहे हैं। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द फिल्टर्स। फ्लिप हेच, देखो इट क्रिएट्स हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। अगर ये क्या कर रहा है, फ्लिप हेच क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज दे रहा। फ्लिप पी क्या दे रहा है, इट क्रिएट्स वर्टिकल मिरर इमेज। इसका देखो क्या रहता है, इमेज सोर्स डेस्कटॉप इमेज 1.jpg, ऑल्ट इज इक्वल टू एरर, विथ दे रहे अपन, हाइट दे रहे। स्टाइल में क्या करें, फिल्टर डॉट फ्लिप हेच, इसमें क्या करें, स्टाइल की जगह बदल रहे, देखो फिल्टर डॉट फ्लिप वी बोल के लिख ले रहे। ब्लर, इट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन। मोशन क्या बोलते हैं, ब्लर कर रहे हैं, समझ जाओ, उसके लिए अपन क्या करें, ब्लर ऑप्शन यूज़ करें। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, फिल्टर डॉट ब्लर, एक का सीख लिए तो बाकी पूरों का सेम रहता। नेक्स्ट क्या है अपने, ग्लो, इट एड्स ए ग्लो इफेक्ट अराउंड एन ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, इमेज सोर्स, यहाँ पे क्या करें, ग्लो कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कलर का नाम दे रहे हैं अपन, HFFFF बोल के कलर का नाम होता है अपना, इसको कुछ भी कोडिंग समझ ले। नेक्स्ट क्या है अपने को, इन्वर्ट, इट क्रिएट्स इन्वर्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्या करें, फिल्टर इंसर्ट 100% बोल के कर लिया, समझो सब सेम रहता है, यहाँ के चेंज होते रहता है। फिर ट्रांजिशन और फिल्टर्स, ये फिल्टर्स के थे, देखो यहाँ से ट्रांजिशंस के इफेक्ट्स होते हैं। ट्रांजिशंस आर फिल्टर्स दैट प्रोवाइड इफेक्ट्स टू द कंटेक्स्ट ऑफ ए वेब पेज। They are responsible for usually changing the control or moving a page from one state to another। कहते हैं ट्रांजिशंस मालूम ना आप लोगों को, इंस्टाग्राम के एडिटिंग के टाइम पे फिल्टर्स भी आते हैं अपने को, स्नैपचैट के फिल्टर्स आते हैं, वो फिल्टर्स के काम था उतना। अब क्या है अपने को, ट्रांजिशन वीडियोस ये वो रहते हैं ना, उसके लिए अपन के पास क्या रहता है, CSS क्या करता है, ट्रांजिशंस प्रोवाइड करता और क्या करता है, इन्हें चेंजेस करता, कंट्रोल और मूविंग ए वेब पेज फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर। ट्रांजिशनल प्रोवाइड ए वाइड वेराइटी ऑफ स्टाइल इफेक्ट्स that enable the user to create slideshows in the web page. It is divided into two types, reveal transition है, blend transition है। reveal transition filter क्या करता, it can be written as reveal trans and it is applied to multiple visual objects together in order to show or hide them। इन्हें क्या करता बोले तो सबको एक जगह कर लेता, या तो शो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन, या तो हाइड करने के लिए यूज़ करें। स्टाइल इज इक्वल टू फिल्टर रिवर्स ट्रांस, ड्यूरेशन इज इक्वल ड्यूरेशन, ट्रांजिशन इज इक्वल टू ट्रांजिशन शेप।
ने क्या अपना ब्लेंड ट्रांजिशन फिल्टर, इट कैन बी रिटर्न एज ब्लेंड ट्रांस एंड इट इज अप्लाइड टू ए विजुअल ऑब्जेक्ट टू फेड इन और फेड आउट करना रहा, समझो ब्लेंड ट्रांजिशन यूज करते हैं अपन। स्टाइल इज इक्वल टू फ्रेंड फिल्टर ब्लेंड ट्रांस बोल के लिख रहे, ड्यूरेशन इज इक्वल ड्यूरेशन। ये था अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2। आप लोग यूनिट 2 इजीली प्रेफर हो सकते हैं, देखो उसके बाद मैं यूनिट 3 का भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।